भाइयों और बहनों, आज की यह वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं है, यह उस दर्द की कहानी है जिसे करोड़ों कर्मचारियों ने सालों से अपने सीने में दबा कर रखा हुआ है। यह उस इंसान की आवाज है जिसने अपनी पूरी जवानी देश की फैक्ट्रियों, दफ्तरों और कंपनियों में झोंक दी, लेकिन बुढ़ापे में उसे मिला सिर्फ संघर्ष, सिर्फ इंतजार और सिर्फ अपमान। स्वागत है आप सभी का ईपीएफओ टाइम्स इंडिया पर। मैं हूं आपका अपना साथी, आपका अपना भाई, और आज मैं आपको वह सच दिखाने वाला हूं जिसे देखकर शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। दोस्तों, आज सोशल मीडिया पर कुछ लोग बहुत आसानी से लिख देते हैं, अरे रोज वही खबर, कुछ नहीं होने वाला। यह सब फेक न्यूज है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या किसी बुजुर्ग का दर्द फेक है? क्या 1000 की पेंशन में जिंदगी काटना मजाक है? क्या दवाइयों और राशन के लिए संघर्ष करना सिर्फ एक कहानी है? दोस्तों, जब मैं उन बुजुर्ग कर्मचारियों को देखता हूं जिन्होंने 35-40 साल तक मशीनों के बीच अपनी जिंदगी गुजार दी, जिन्होंने अपनी जवानी देश की तरक्की में लगा दी, और आज वही लोग बुढ़ापे में दफ्तरों के बाहर हाथ जोड़कर खड़े दिखाई देते हैं, तो अंदर से आत्मा कांप जाती है। एक बुजुर्ग ने मुझसे कहा था, बेटा, हमने कभी सरकार से भीख नहीं मांगी, हमने सिर्फ अपना हक मांगा है। और यही बात इस पूरे सिस्टम पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है। दोस्तों, आज इस देश में हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हो जाते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लाखों करोड़ रुपए के लोन माफ कर दिए जाते हैं, लेकिन जब बात उस कर्मचारी की आती है जिसने जिंदगी भर हर महीने अपना पीएफ कटवाया, तो अचानक सरकार और सिस्टम दोनों गरीब हो जाते हैं। कहा जाता है अगर न्यूनतम पेंशन 7500 कर दी गई तो फंड खाली हो जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह फंड कितना है? ईपीएफओ के पास लाखों करोड़ रुपए का कॉर्पस मौजूद है। हर महीने करोड़ों कर्मचारियों का पैसा जमा होता है। उस पैसे को शेयर मार्केट और ईटीएफ में निवेश किया जाता है। हर साल भारी मुनाफा कमाया जाता है। तो फिर सवाल उठता है, जब कमाई इतनी बड़ी है तो बुजुर्गों को सम्मानजनक पेंशन देने में दिक्कत कहां है? और दोस्तों, यही वह सवाल है जिससे सिस्टम सबसे ज्यादा डरता है। अब जरा उस सबसे बड़े खेल को समझिए जो साल 2014 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों के साथ खेला गया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि कर्मचारियों को हायर पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। लाखों लोगों को उम्मीद जगी। लोगों ने सोचा कि अब शायद न्याय मिलेगा, लेकिन तभी सिस्टम ने नया खेल शुरू कर दिया। कहा गया 25 साल पुराना रिकॉर्ड लेकर आइए। अब जरा सोचिए, जिस कंपनी में कर्मचारी ने नौकरी की वह कंपनी 20 साल पहले बंद हो चुकी है, मालिक का कोई पता नहीं, रिकॉर्ड गायब। और अब एक 75 साल का बुजुर्ग लाठी लेकर दफ्तर दफ्तर घूमे, फाइलें खोजे, साबित करे कि उसने नौकरी की थी। क्या यही न्याय है? क्या यही व्यवस्था है? नहीं दोस्तों, यह एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसे जानबूझकर बनाया गया ताकि बुजुर्ग थक जाए, हार जाए और आखिर में अपना हक मांगना छोड़ दे। और सबसे बड़ा खेल देखिए, जब पैसे लेने थे तब सब कुछ ऑनलाइन था। डिमांड लेटर भेज दिए गए, लाखों रुपए कर्मचारियों से पेंशन फंड में ट्रांसफर करवा लिए गए। किसी ने अपनी बचत तोड़ी, किसी ने बच्चों से पैसे लिए, किसी ने गहने तक बेच दिए। लेकिन जब बढ़ी हुई पेंशन देने की बारी आई तो अचानक सिस्टम को सॉफ्टवेयर एरर हो गया, टेक्निकल प्रॉब्लम शुरू हो गई, फाइलें अटक गईं। यानी पैसा आपका, लेकिन इंतजार भी आपका, और बहाना सिस्टम का। दोस्तों, आज देश भर में लाखों पेंशनर्स के अंदर गुस्सा है, और यह गुस्सा अब धीरे धीरे आंदोलन में बदलता जा रहा है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी नाच
लगातार इस मुद्दे को उठा रही है। अशोक रावत जी और उनकी टीम लगातार सरकार और ईपीएफओ पर दबाव बना रही है। धरने हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, संसद के अंदर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सच ये है कि अकेले कुछ लोग इस पूरे सिस्टम को नहीं बदल सकते। जब तक देश का कर्मचारी वर्ग एकजुट नहीं होगा, तब तक यह लड़ाई अधूरी रहेगी। और आज मैं खासकर युवाओं से कहना चाहता हूं, ये मत सोचिए कि ये सिर्फ बुजुर्गों का मुद्दा है। आज जो बुजुर्ग लाइन में खड़े हैं, कल उसी जगह आप होंगे। आज जो 1000 की पेंशन पर संघर्ष कर रहे हैं, कल वही हाल आपका भी हो सकता है, क्योंकि सिस्टम बदलता नहीं, सिर्फ चेहरे बदल जाते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी इस मुद्दे पर मुलाकात हुई थी। आश्वासन भी दिया गया था कि बुजुर्गों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन नीचे का सिस्टम फिर वही पुराना खेल खेलने लगा। फाइलें दबा दी गईं, रिकॉर्ड मांग लिए गए, प्रक्रिया इतनी मुश्किल बना दी गई कि आदमी खुद हार मान जाए। और शायद यही सिस्टम चाहता भी है कि कर्मचारी थक जाए, आवाज उठाना बंद कर दे और धीरे धीरे अपना हक भूल जाए। लेकिन दोस्तों, अब हालात बदल रहे हैं। संसद में लगातार सवाल उठ रहे हैं, देश भर में कर्मचारी संगठन एकजुट हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह मुद्दा तेजी से फैल रहा है। सूत्रों की माने तो सरकार 3000 से 5000 तक की न्यूनतम पेंशन पर विचार कर रही है। हालांकि अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर है कि दबाव लगातार बढ़ रहा है। और याद रखिए, सरकारें आंकड़ों से कम, जनता की आवाज से ज्यादा डरती हैं। इसलिए दोस्तों, आज समय आ गया है कि आप सिर्फ वीडियो देखकर आगे ना बढ़ जाएं। आज समय है अपनी ताकत दिखाने का। अगर करोड़ों कर्मचारी एक साथ आवाज उठाएंगे तो सिस्टम को झुकना पड़ेगा। आज नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, 7500 न्यूनतम पेंशन हमारा अधिकार है। तारीख पर तारीख बंद करो। 2014 से पहले के पेंशनर्स को तुरंत न्याय दो। आपका एक एक कमेंट, एक एक शेयर, एक एक आवाज दिल्ली